नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई की करंट अफेयर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो भाई प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ये मनाया गया है भाई 3 जुलाई को। तो प्लास्टिक बैग से मुक्ति के लिए यानी कि इन्हें मुक्त करने के लिए दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को क्या करना है भाई, पूरी तरह से खत्म करना है। यानी कि कम से कम या पूरी तरह से खत्म करना है किसको भाई, प्लास्टिक बैग को, यानी कि पॉलीएथिलीन को। ठीक है भाई, चलिए। किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये अध्यक्षता संभाली गई पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान के द्वारा। बहुत बड़ी बात है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आए तो भाई कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा पाकिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भाई इसने हासिल करा भाई दूसरा स्थान। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा दूसरा स्थान हासिल करा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होगा? तो इसका उद्घाटन संस्करण करा जाएगा भाई दुबई के अंदर। कहाँ करा जाएगा भाई? इसका उद्घाटन संस्करण होगा दुबई के अंदर। तो बात करते हैं भाई दुबई के। तो दुबई शहर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह देश है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसका जो देश है वो क्या है भाई, संयुक्त अरब अमीरात। स्थान कहाँ है भाई? पश्चिमी एशिया के अंदर है, फारस की खाड़ी के किनारे है। इसकी अगर राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी क्या है भाई इसकी? अबू धाबी यहाँ की क्या है, राजधानी है। अगर शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, ये क्या है भाई, यहाँ के शासक है। मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ये यहाँ के शासक हैं। और यहाँ की मुद्रा की बात करी जाए तो दिरहम क्या क्या है, यहाँ की मुद्रा है। और भाषा की बात करी जाए तो अरबी मुख्य रूप से भाषा है। और अंग्रेजी भी यहाँ की व्यापक भाषा का उपयोग के रूप में ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग यहाँ आते हैं तो वे अधिकतर किसका ट्रांसलेट करते हैं? इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है भाई, दुबई बेहतर शहर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहल राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई है? तो इसकी मेजबानी करी गई है भाई गुरुग्राम के अंदर, यानी कि गुड़गांव, या इसका जो नया नाम है गुरुग्राम के अंदर करी गई है। शहरी शासक स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक क्या है भाई, पहल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 3 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से शहरीकृत भारत में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को बढ़ाना और संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को क्या करना भाई, सुदृढ़ करना है। ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा करा गया है? तो भाई इसका निर्माण कहाँ करा गया भाई? उत्तराखंड के अंदर करा गया है। ये सबसे लंबी सुरंग है, 14.58 किलोमीटर की है भाई। 14.58 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में देश का सबसे लंबी डबल रेल सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बनी है। 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग 5 पहाड़ी जिलों को जोड़ने का क्या करेगी भाई, काम करेगी। इस रास्ते की लंबाई बहुत अधिक हुआ करती थी, तो इस सुरंग के माध्यम से उस रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और ये 5 पहाड़ियों को जोड़ने का क्या करेगा भाई, काम भी करेगा। इसकी वीडियो अक्सर आपने अधिकतर देखी होगी। हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो ये स्लाइस के द्वारा शुरू करी गई है। किसके द्वारा भाई? स्लाइस के द्वारा ये शुरू करी गई है। फिटनेस कंपनी स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड और यूपीआई संचालित भौतिक बैंक शाखा और एटीएम शुरू किया गया है, जो बेंगलोर के और मंगला में नकदी स्वीकार करता है। ठीक है भाई, ये एक बार आप डिटेल जरूर ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार प्राप्त किया है? यानी कि मिला, मतलब ऑर्डर ऑफ द
स्टार मिला है। तो ये पुरस्कार किस देश का मिला भाई? घाना, क्योंकि घाना की हाल ही में क्या थे भाई, यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां का पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। तो भाई घाना की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है भाई यहाँ की? अकरा है। प्रधानमंत्री, घाना के प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, घाना के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री पद नहीं है। अगर यहाँ राष्ट्रपति की बात करें तो नाना अकुफो अड्डो यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और घाना की मुद्रा क्या है भाई? घनियन सेदी यहाँ की मुद्रा है। महाद्वीप की बात करें तो ये अफ्रीकन महाद्वीप का एक क्या है? देश है। यहाँ की भाषा क्या है भाई? अंग्रेजी है। विशेषता है घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है, और यह सोने और कोको महाद्वीप के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, सोने के लिए और कोको के उत्पादन के लिए क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म यानी कि सी फ्लोड लॉन्च करा है? तो ये लॉन्च करा गया भाई CR पाटिल के द्वारा। भारत के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, क्या नाम है भाई इनका? CR पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का अनावरण किया है। एक बार आप इसको जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पर भाई? तमिलनाडु के अंदर। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की क्या करी है भाई? स्थापना की मंजूरी दे दी है, जो वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा क्या है भाई? कदम है। ठीक है, चलिए। हाल ही में बीवी पट्टाभीराम का 75 वर्ष की आयु में क्या हुआ भाई? निधन हुआ है। तो इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ये कौन थे भाई? सम्मोहनकर्ता। कौन थे? एक सम्मोहनकर्ता ये थे। इनका हाल ही में क्या हुआ भाई? निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत करी है? तो भाई गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, और हाल ही में जिन मुख्यमंत्री का, गुजरात के जिन मुख्यमंत्री का निधन हुआ है उनका नाम क्या है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है जिसका उद्देश्य वंचित पात्र नागरिकों को प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाना है। इस पहल का लक्ष्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कवरेज का क्या करना है भाई? विस्तार करना है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं तो भाई बात करेंगे आप गुजरात की, तो गुजरात का मैप बहुत अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए, और गुजरात के मैप यानी कि गुजरात के राज्य की जो सीमाएं हैं अन्य राज्यों से लग रही, उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की सीमा लग रही है भाई राजस्थान से और मध्य प्रदेश से, और दूसरी है भाई महाराष्ट्र, और अंतर राज्य से और समुद्री सीमाएं भी इसकी क्या है भाई? टच करती है। तो अंतर देश का मतलब, अंतरराष्ट्रीय का मतलब है एक देश से, यानी कि देश कौन सा है भाई? पाकिस्तान है, जिसकी सीमा किससे लग रही है भाई? गुजरात से लग रही है, और अरब सागर से भी इसकी सीमा क्या करती है भाई? टच करती है। तो गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर है। 1 मई 1960 को करा गया गठन। 1,96,244 वर्ग मीटर यहाँ का क्या क्षेत्रफल है। अगर पशु की बात करें तो शेर, पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, और फूल क्या है भाई? गेंदा है। अगर वृक्ष की बात करें तो बरगद है। और भाषा क्या है भाई? यहाँ की गुजराती यहाँ की भाषा है। प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता हैं, और प्रथम राज्यपाल मेहदी नवाब जंग है। और विधानसभा सीटें 182 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी है भाई? 11, और लोकसभा सीटें यहाँ की क्या है? 26। तो 11, 26, 182 यहाँ की क्या है भाई? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें। ये आपको ध्यान रखना है। 11, 26, 182 कितना है भाई? 11, 26, 182, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गुजरात के जिलों की बात करें तो गुजरात के अंदर कितने जिले हैं भाई? 33 जिले गुजरात के अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करी है? तो भाई श्रीलंका में भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम की भी क्या करी गई है? शुरुआत करी गई। क्योंकि श्रीलंका के अंदर अधिकतर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करा जाता है भाई? तमिल भाषा का। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी अधिकतर कहाँ जाते हैं भाई? श्रीलंका के अंदर जाते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो श्रीलंका के द्वारा ये एक पहल करी गई है कि वहां पर क्या होगा भाई? हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करा जाएगा, ताकि इंडिया का जो पर्यटन है वो अधिक श्रीलंका में जा सके, और उसके क्या कर सके भाई? उसका जो रिवेन्यू उसे बढ़ा सके। ठीक है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आ सके। तो भारत श्रीलंका सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करते हुए कोलंबो में जनरल सर्जोन सर्जोन कोटेलावाल वाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्च योग
संस्कृति शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम क्या करा है भाई, शुरू करा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू करी है? तो भाई मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किसके द्वारा ये शुरू करी है भाई, बिहार के द्वारा। बिहार कैबिनेट ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें दुर्लभ लुप्तप्राय कलाएं शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत गुरुओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह कितना भाई, 15,000 रुपए, गुरुओं को प्रोत्साहन के रूप में कितना भाई, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जबकि संगीतकारों को 7500 रुपए, विद्यार्थियों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण करने में लगातार पिछड़ रहा है? तो भाई जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ने वाला राज्य बना है भाई बिहार। बिहार जन्म पंजीकरण में क्या कर रहा है भाई, लगातार पिछड़ रहा है। अगर बिहार की बात करें तो भाई बिहार के राज्य की बात करें तो यहाँ की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल राज्यों को क्या करती है भाई, नेपाल देश को क्या करती है भाई, स्पर्श करती है। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बिहार के साथ लगती है, जो किस देश के साथ लगती है भाई, नेपाल के साथ। तो यहाँ की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो यहाँ का गठन, बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को करा गया था और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य के पशु क्या है, बैल, पक्षी गोरैया, फूल क्या गेंदा और वृक्ष क्या है यहाँ का पीपल है। और भाषा क्या है भाई, मैथिली, हिंदी और उर्दू है। अगर मुख्य चित्रकला की बात करें तो मधुबनी है। मधुबनी वर्तमान में क्या है भाई, वर्तमान में क्या रही भाई, मधुबनी चित्रकला वर्तमान में क्या रही है भाई, बहुत अधिक सुर्खियों के अंदर रही है। और ये करंट के अंदर भी क्या है, क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। प्रथम राज्यपाल क्या है भाई, जयराम दास है और दौलत राम है। और यहाँ की विधानसभा सीटें 243, विधान परिषद सीटें 75, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें कितनी है भाई, 16 है। यानी कि 16, 40, 243 आपको क्या रखना है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ते रहना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो भाई स्पेन और ब्राजील, इन देशों के द्वारा जो दुनिया के सुपर रिच लोग हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा भाई, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। और इसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया भाई, स्पेन और ब्राजील के द्वारा रखा गया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सेविला यानी कि स्पेन में प्रस्तुत किया गया है। सम्मेलन में दोनों देशों ने असमानता को कम करने के लिए हाई नेटवर्थ व्यक्तियों यानी कि जो हाई नेटवर्थ व्यक्ति हैं पर प्रभावशाली कराधान लागू करने और अति धनी लोगों पर कर लगाने का क्या करा है भाई, आह्वान करा है। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए हर देश के अंदर। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज होगा नहीं, इसके बाद है भाई करंट अफेयर की समाप्ति। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो बच्चे अभी तक करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं भाई, मैं जरूरी रूप से क्या करें भाई, करंट अफेयर देखने का काम करें। धन्यवाद।